I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decision. ओके गाइस, वेलकम। दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। और लास्ट वीक का एनालिसिस देखा था, चेक किया था किसी ने? चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था और मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। ठीक है। नमस्ते रवि सर। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस सर आपका आशीर्वाद है। और कैसी चल रही है ट्रेडिंग? सर अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जुलाई मंथ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है, लास्ट वीक वाला वीडियो देखा था, एनालिसिस वाला जो किया था हम लोगों ने, वीकली नहीं एनालिसिस? सर। नहीं देखा था, कोई बात नहीं। ठीक है। तो लास्ट वीक में ना जो हम लोगों ने लेबल्स निकाले थे वो ये थे। ठीक है। दिस वाज द लेवल्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीक के लिए, कि ये लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वीक में हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल्स जो थे उन्होंने परफॉर्म करा, सबने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा। नॉट अ सिंगल, एक ऐसी सिंगल मूव नहीं थी इस पूरे वीक में जिसने कि हम लोगों के लेवल्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लिया हो। तो प्रैक्टिस करना आप। ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो? खैर एनीवेज, इस वीक का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजी का यूज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट हमें किस तरीके की मोमेंटम दिखा सकता है। राइट। तो इस हफ्ते भी हम लोग यही करेंगे। इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के लेवल्स देख लेते हैं, फिर नीचे के। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो इस हफ्ते प्ले करेगा, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। मैं मोस्टली एनालिसिस, सारे एनालिसिस इनफैक्ट फ्यूचर में ही करता हूँ। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा इस वीक में, वो है हमारा 460 का। 23,460 जहाँ पे क्लोजिंग आई है वीकली क्लोजिंग की। 460 के ऊपर की यात्रा की शुरू होती है बाजार की। तो नेक्स्ट लेवल मिलता है हमें 523 का। उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 590, उसके ऊपर जाते हैं 650, उसके ऊपर जाते हैं 720। तो ये हमें ऊपर के लेवल्स हो गए। अगर 720 के ऊपर जाएगा तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। संभावना कम है वैसे उसके ऊपर जाने की। अब नीचे की बात करें तो क्लोजिंग लेवल 460 तो है ही, इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आते हैं तो हमें मिलता है 390 का लेवल, 23,390। 390 के नीचे जाते हैं 330, 330 के नीचे जाते हैं 270, और 270 के नीचे जाते हैं 208। तो ये नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए जो हमें नेक्स्ट वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल चैनल पे अपडेट कर दूंगा नए लेवल्स। ठीक है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग यही लेवल्स हैं, यानी कि नीचे में 23,208 और ऊपर में 23,000, ऊपर में 23,710। ये लेवल है जो इस पूरे वीक की रेंज बनती है। अब एक चीज और करते हैं हम लोग, वो ये करते हैं कि जो नेक्स्ट वीक का एस्ट्रोलॉजिकली सेंटिमेंट एनालिसिस है वो भी हम लोग करते हैं, जिससे कि ये हमें आइडिया लगे कि किस दिन क्या सेंटिमेंट डेवलप कर सकता है मार्केट में। तो इस वीक के सेंटिमेंट एनालिसिस ये रहे। 24 से लेके 28 तक की ट्रेडिंग है। ठीक है।
24 से लेकर 28 तक की ट्रेडिंग है। ओके। यहाँ पे 23 आ रहा है, उसको 24 करना पड़ेगा ना। 24 कर रहा हूँ मैं, जस्ट मिनट, एक सेकंड आप मुझे टाइम दो। वर्ड हटा के। रवि जी, बाई सेल बदलना जाए वो देखना। क्या नहीं बदल जाए? आपने कॉपी किया ना, तो वो देख लेना एक बार। जो डेट है उसके सामने बाई के सामने बाई, डे सेल के नहीं नहीं, सामने सेल वो लिख सही है, लेना। वो सही है। वो देख लिया मैंने। वो वो सही है। वो सही है, वो चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटिमेंटल एनालिसिस नेक्स्ट वीक के। तो अब सेंटिमेंट्स जो हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों एक ही जैसा काम करता है। 24 तारीख को बाय ऑन डिप्स बनता है बाजार, 25 तारीख को सेल ऑन राइज, 26 को सेल ऑन राइज, अगेन 27 तारीख को बाय ऑन डिप्स एंड 28 तारीख को बाय ऑन सेल ऑन राइज। तो ये सेंटिमेंट्स बनते हैं जो हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। ये सेंटिमेंट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये हो गए बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है 51,590, जहां पे क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग। इसके ऊपर जाता है बाजार तो 52,100, इसके ऊपर जाता है तो 52,600, उसके ऊपर जाता है तो 53,000, उसके ऊपर जाता है तो 53,550 या 555। ये ऊपर के लेवल दिखते हैं, यानी कि ऊपर में अपर साइड में 52,000, सॉरी 53,555 ऊपर के लेवल हो गए। अब नीचे के देखें अगर हम लोग, तो नीचे जो हमें मिलता है वो लेवल मिलता है 590 के नीचे। अगर हम लोग जाते हैं तो हमें मिलता है 51,120 का लेवल। 51,120 के नीचे 50,650 का, उसके नीचे 50,172, 180, 50,200 का, और उसके नीचे जाते हैं हम लोग तो रफली 50,000, 50,700 का, सॉरी 49,700 का। तो लोअर साइड में 49,700 और अपर साइड में 53,600। तो ये पूरी की पूरी हमें रेंज मिल जाती है नेक्स्ट वीक के लिए, और इस बीच के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको मिल गए। इसके साथ में आपको सेंटिमेंट भी मिल गए कि किस दिन मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कि एनालिसिस कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है। इसमें किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेरी? ठीक है। तो देन देयर इज नो क्वेश्चन। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस मैंने पहले बता दिया है कि दोनों में एक ही काम करता है, तो उसे दोबारा से भी वो करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। टेक केयर, सर बाय मैं बाय। आपको कॉल कर सकता हूँ? हेलो।